आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बकवास बंद करो अपनी। कहाँ है बेटी? कहाँ छुपा के रखा है? बुलाओ उसे। क्या मतलब? कहाँ है मेरी बेटी? नहीं अब्बा, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर अंबर को ढूंढ लूंगी। अस्मारा, मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। हारिस और भैया के रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अब्बा, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उस दिन ताई अम्मा ने बहुत बुरी हरकत की। मेरी बेटी कहाँ थी? कहाँ मुंह काला करके आई है तू? मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ मुंह काला करके आई है तू? अल्लाह, किस तरह माँ के साथ जबान चला रही है। ऐसे ससुराल में भी जबान चलाई होगी। इसे थोड़ा काबू में रख लेती ना तो ऐश कर रही होती। ऐश, किसी चीज की कमी नहीं थी वहाँ। ऐश कर रही होती है। ऐश सिर्फ नाम की शान और शौकत थी। कीड़े जैसा दिल है उन लोगों का, भूखे लोग। एक तो खाना नहीं देते थे और ऊपर से किचन में ना मेरी सास ताला लगा देती थी। अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या हुआ? उफ़ो, एक तो तुम्हारे घर से जब भी कॉल आती है तुम्हारे मुंह पे 12 बज जाते हैं। हंसमारा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो फरवा अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो रास्ते में होगी, पहुंच जाएगी। नहीं ना, काफी टाइम हो गया है अब। देखो, आज मत जाओ। आज बॉस के बेटे ने आना है और बॉस बता रहे थे कि वो उसूलों के बहुत पक्के हैं, उनको छुट्टियों से सख्त नफरत है और अगर उन्होंने तुम्हें नहीं देखा ना तो वो एब्सेंट मार्क कर देंगे। क्या करूं अब? बॉस आ गए, सब अलर्ट हो जाएं। आ गया बॉस। आओ बेटा, ये तुम्हारा ऑफिस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, ये मिस अस्मारा है तो हमारी पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन ऑफिस के तमाम काम बखूबी अंजाम देती है। बल्कि यूं कहना दुरुस्त होगा कि ये हमारी कंपनी की बैकबोन है। तो मिस अस्मारा, आप हमारे ऑफिस को आगे लेके जाने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगी? लगता है आपकी सेक्रेटरी साहिबा को मेरी बात समझ नहीं आई। आर यू ओके? जी सर। पापा, आपके ऑफिस में सबसे बासलाहियत ये हैं, तो बाकी के वर्कर्स का क्या हाल होगा? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूछिए ना, क्या पूछना चाह रहे थे आप? पहले आप अपने माइंड से डिस्ट्रैक्शन निकालें और फिर मुझसे बात कीजिएगा। मेरे ख्याल से बाद में मीटिंग कर लेना अस्मारा से। आओ ऑफिस चलते हैं। बोला था ना अपने जहन को फ्रेश रखना। जी अब्बा, फरवा पहुंची घर? नहीं। हारिस भाई, गाड़ी तो ऐसे चलाएं। आप तो ऐसे चला रहे हो जैसे हेलीकॉप्टर चला रहे हो। अगर देर हो गई ना तो तुम्हारी वो जो बहन है ना, तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा देगी और रास्ते में ही पुलिस पकड़ लेगी मुझे। आपने आप ही को बताया नहीं था? नहीं। अब तक तो घर पे सब बहुत परेशान हो गए होंगे और सबसे ज्यादा आप ही। तो जब तुमने मुझे कॉल की थी तब उसे कॉल नहीं की थी? वैसे अच्छा वो नहीं बताया, वरना वो पहुंच जाती जुलूस और तुम दोनों फंस जाती। और वैसे उसके लिए तो फायदा ही हो गया, उसका खर्चा बच गया। हारिस भाई, आपको मजाक सूझ रहा है? आप ही सच में बहुत परेशान हो गई होंगी। तो अब कॉल करके बता दो ना उसे। अब अगर मैं उन्होंने कॉल की ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आप एक काम करें कि आप प्लीज उन्हें कॉल कर लेना। मैं नहीं कर रहा उसे कॉल। वो आपको कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज कर लेना। क्या मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन है एक नंबर की हिटलर। अगर तुम्हें डांटेगी तो तुम्हें क्या लगता है मुझ पर वो फूल बरसाएगी? प्लीज ना।
हाँ बोलो। हाँ अस्मारा, मैंने फरवा को पिक कर लिया और मैं उसे घर ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर शाम तक हालात बेहतर ना हुए ना तो मैं तुम्हें भी पिक कर लूंगा, ठीक है? शुक्र है तुम मुझे घर ले जा रहे हो। अब मैं खामखा इतनी परेशान हो रही थी। तो मुझे भी थैंक्स बोल दो। वैसे फरवा को तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी, मुझे करनी चाहिए थी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वैसे थैंक्स उसे घर ले जाने के लिए। ओके बाय। अच्छा ओके बाय। तुम्हारी बहन कितनी खड़ूस है यार। लेकिन ये अच्छा है कि आपने उन्हें बता दिया अब। कुछ कहा ना? अच्छा अभी थोड़ी देर पहले तो तुम परेशान हो रही थी कि देर हो रही है। हाँ उस वक्त सबको पता नहीं था ना, लेकिन अब आप ही को पता चल गया तो अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। आइसक्रीम खाए? डन। चलते हैं। शुक्र है अल्लाह का। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ फरवा हारिस के साथ घर जा रही है। तुम ना जरूरत से ज्यादा ही परेशान हो जाती हो यार, या तो खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। जो हम सह चुके हैं उसके बाद तो हिम्मत बाकी नहीं रही। किसी को क्या बताएं। क्या हुआ, फिर से सोचो में चली गई? जी फरमाइए, क्या कह रही थी आप? भूल रही हो तुम, बॉस से फाइलें साइन करवानी थी यार। अरे हाँ थैंक्स याद करवाने के लिए, मैं वाकई भूल गई थी। तुम ना वक्त से पहले बुढ़ी हो जाओगी अगर इतनी टेंशन लोगी तो। हाँ शायद। वैसे मैं सोचती हूँ तुम बूढ़ी होके भी इतनी ही खूबसूरत लगोगी। मैं कभी बूढ़ी होंगी नहीं, उससे पहले ही मर जाऊंगी। तुम ना पिटोगी मुझसे अगर ऐसी उल्टी सीधी बातें करी तो। फिलहाल बॉस से ना पिट जाऊं, मुझे चलना चाहिए। May I come in, sir? कम इन। अरे वाह भाई, जबरदस्त। बहुत अच्छा किया कि तुम ये फाइल आज लेकर आ गई, वरना जैन ने तो बातें सुनानी शुरू कर देनी थी कि ये हाल है हमारी एफिशिएंट वर्कर का। अस्मारा इधर आकर बैठे। ये खड़ूस हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया है, मुझे नाअहल साबित करके ही रहेगा। मैं अपने स्टाफ में कुछ बंदे हायर करना चाह रहा हूँ, तो क्या उससे मैनेजर और को वर्कर्स को यहाँ से काम करने में आसानी होगी? ये भी ज्यादा है। एक्सप्लेन करें। सब डेटा के लिए फाइल वर्क करना जरूरी नहीं है। डेटा मेंटेन करने के लिए कोई एक बंदा अपने साथ असिस्टेंट को मिलाकर सर की पर्सनल आईडी में सेव कर सकता है। तो इंपोर्ट मटेरियल को चेक करवाने के लिए मैं रोबोट्स हायर करूं। डेटा कंपाइल करवाने के लिए हम किसी मैट्रिक पास को तो रखेंगे नहीं जो चीजों के नाम पढ़ें। इस पोस्ट के लिए हम हाई क्वालिफाइड और एक्टिव असिस्टेंट रखेंगे जो बाकी चीजें भी चेक करें। शाबाश अस्मारा बेटे। अब बताओ मियां। पापा, इनके पास पाकिस्तान की एक आम सी डिग्री है और मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ। इनके और मेरे विजन में बहुत फर्क है और मुझे लगता है आप मेरे पापा को मिसगाइड कर रही हैं। आप कंपनी के वर्कर्स पे ओवरबर्डन कर रही हैं। ये इल्जाम है या कोई कमेंट, इस बात की जजमेंट मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज के वसाइल में बहुत फर्क है। कोई भी डिग्री तजुर्बे पर हावी नहीं की जा सकती। जहां 300 दिहाड़ी पर एक मजदूर मिस्त्री का भी काम कर सकता है, तो वहां एक असिस्टेंट चेकर का काम क्यों नहीं कर सकती? और हाँ, पाकिस्तानी कभी ओवरबर्डन नहीं होते। सर, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं जा सकती हूँ? ठीक है बेटा, तुम जाओ। थैंक यू सर। कितना खुद पसंद बंदा है और अपने इल्म झाड़ने का कितना शौक है इसे।
हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम चाचा जान। वालेकुम। बेटा खैरियत, इतनी देर हो गई? अरे चाचा जान क्या बताऊं, बस इतना ट्रैफिक था कि हालत हो गई। हाँ। भाई इस शहर के तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। खैर तुम ये बताओ कि कुछ खाओगे? चाची जान सच पूछे ना तो शदीद भूख लग रही है, अगर आपके हाथ के पराठे हो जाए ना तो। तुम गपशप करो, मैं अभी लेकर आई। ओहो, आज तो हारिस साहब आए। कैसी हो तुम? और वो फरहान भाई की क्या हाल है? मजे में होगा, उसे क्या होना है। वैसे अमूमी तौर पर ये बीवियां जब मैके आती हैं तो शौहर मजे में ही होते हैं, राइट? बीवी हमेशा ही बुरी लगती है। यही औरत शादी से पहले बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती है, और शादी के बाद जहर। अरे बेटा, तरबूज को काटे बगैर कैसे पता चले कि वो अंदर से कैसा है? अब्बा आप भी? अरे बेटा, मैं तो उसे एक बात समझा रहा हूँ। अच्छा, तुम जाकर अपनी माँ से कहो पराठों के साथ चाय भी लेकर आए। जाहिर है आलू के पराठे तो खाली नहीं लाएंगी, चाय भी साथ ही लाएंगी। आज लगता है मौसम के साथ साथ मिजाज भी काफी गर्म चल रहा है ना? हाँ बेटा, उसके साथ हुआ भी तो ऐसा ही है। अब्बा छोड़े ना ये सारी बातें। हारिस भाई पहले इतने दिनों के बाद घर पर आए हैं और आप ये क्या मसले लेके बैठ गए घर के। कोई और बात करते हैं। वाह भाई, हमारी खरवा तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं चाचा जान का सिर्फ भतीजा नहीं हूँ, इनका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तो चाचा जान, आपका जो दिल चाहे ना मुझसे शेयर करें, इसकी बात की परवाह ना करें, आप बताएं। अगर ऐसी बात है ना तो हारिस भाई आपको रात के डिनर तक रुकना पड़ेगा। श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप इस बात पे नाराज हैं कि हारिस भाई को बुलाया है? नहीं। तो फिर आप चुप चुप क्यों हैं? नीचे खाने पर भी नहीं आई आप? भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी देर में खा लूंगी। मुझे आपको इतनी सारी बातें बतानी थी, पेट में दर्द हो रहा है मेरे। बताओ क्या बात है? आपको पता है अब्बा ने आज हारिस भाई को आपा के ससुराल की सारी बातें बता दी कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। उसके बाद पोपो का फोन आया था, उन्होंने अर्शी आपी के लिए दावत रखी है, सब लोगों को बुलाया है, और अम्मा ने हारिस भाई के लिए कटलेट्स भी बनाए, और कटलेट्स खाते ही हारिस भाई से कहने लगी कि अब हमें आइसक्रीम पर लेके चले। अब्बा को इतना गुस्सा आया ये बात सुनकर। अब्बा को मैंने कितनी बार कहा है अपनी परेशानियां, अपने मसले अपने तक रखा करें, और अम्मा पता नहीं अपनी आदत कब चेंज करेंगी। इतनी शर्मिंदगी होती है। अच्छा, आप फूफो की तरफ चलेंगी ना दावत पर? देखूंगी। देख, पैसों का मुतालबा ना करना, पैसे नहीं है मेरे पास। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, पैसे तो मैं हर हाल में लेके जाऊंगा। जब है ही नहीं तो लेकर कहां से जाओगे? ज्यादा शोर करोगे ना तो मैं सबको बता दूंगी। अच्छा तो ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा। मैं भी तो देखूं लोग तुम्हारा एतबार करते हैं या मेरा। मैं भी सबको बताऊंगा कि तुमने अपनी बेटी के बस मुझसे कीमत वसूल की है। ये लो, ये रख लो। ये क्या है? सोने की है, जो बाकी के पैसे हैं वो भी बाद में लौटा दूंगी। पैसों के बजाय तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लेकर जाती हो? अरे वो बहुत ढीठ है, वो आने को तैयारी नहीं, मैं क्या करूं? अरे फूफा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शी आप ही नहीं आई? नहीं। भाई साहब आइए ना, फरवा के अब्बा के कमरे में ही बैठते हैं, आइए।
आइए भाई साहब। अरे भाई साहब आए हैं। भाई साहब बैठिए। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे जीनत, भाई साहब के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक चाय वाय लेके आओ भाई। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ कैसा भाई साहब। जाओ जीनत, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या हाल है आमना और अर्शी का? घर तो माशाल्लाह बाहर से भी बहुत शानदार है। आपने किराए पे लिया? हाँ, बस अल्लाह का एहसान है। लगता है कि आपके हालात काफी बेहतर हो गए हैं और अब अपने बच्चों को भी खुद ही संभाल सकते होंगे। शुक्र है अल्लाह ने इस काबिल बनाया। कभी अर्शी से भी कहें कि अपने सगे माँ बाप से आके मिल लिया करें, वो तो जैसे आप लोगों को बिल्कुल भूल ही गई है। अर्शी बेटी की मर्जी है, उसका अपना घर है, जब चाहे आए और जितने दिन चाहे रहे। वैसे कोठी काफी शानदार है। आपने इसकी एनेक्सी किराए पे ली? असल में अस्मारा बेटी ने अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था दफ्तर में, तो उसके बॉस ने अपनी एनेक्सी दे दी कि बेटियां हैं, जरा सिक्योरिटी रहेगी। लगता है अस्मारा के बॉस काफी रहमदिल है। हाँ ये तो है। तुम सुनाओ। एग्जाम्स की तैयारी कर ली? रोज पढ़ती हूँ, दिखता तो नहीं है। लड़की टॉप करूंगी इस बार। जल्दी से चाय बना दो, मैं बिस्किट और पापड़ लेकर आ रही हूँ। वो क्यों? अरे वो ऊपर तेरा फुफ्फा आया हुआ है ना, उसके लिए। अम्मा, पापड़ और बिस्किट बहुत बुरा लगेगा। तो फिर क्या लेकर आऊं? आप एक काम करें, आप ना पिज्जा और नगेट्स लेकर आ जाएं। हाँ, मेरी तो कोई लॉटरी निकली ना, पिज्जा और नगेट्स ले आऊं। मैं क्यों लगाऊं इसके लिए इतने पैसे? फिर अम्मा एक काम करें कि पापड़ और बिस्किट भी रहने दें। चुप कर। अच्छा अम्मा, मेरे लिए ना मीठे सूजी की कतली ले आना। हो गया फरमाइशी प्रोग्राम? कुछ नहीं लाऊंगी, मेरे आने तक चाय बना दो जल्दी से। मैका भी कंजूस और ससुराल भी कंजूस। ये तो वही बात हुई कि पैदा भी गरीब घर में हुए और मरे भी गुर्बत में। आपा, क्या वाकई आपकी सास आपको खाने को कुछ नहीं देती थी? तो क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं कैसी थी? कपड़े और जेवरात की दीवानी, सब कुछ भूल गई। एक रोटी के लुकमे के लिए ना तरस जाती हूँ। लोग कितने जालिम होते हैं। किसी ने सही कहा है कि गरीब की बेटी की ना कोई किस्मत नहीं होती। मैं तो अपनी किस्मत खुद बनाने चली थी, सुनहरी मौका देखकर। चाय बना लो, वरना अम्मा ने आते चिल्लाना शुरू कर देना। पप्पा के सामने तो नहीं चलाएंगी, उनका तो लिहाज करेंगी। किसी का लिहाज नहीं करती हूँ। पप्पा क्या चीज है? अच्छा, बात तो ये भी ठीक है। फजूल में बेइज्जती हो जाएगी, चाय बनाई तो। और सुनो, 4 चम्मच चीनी डालना, चाय पीना ही भूल जाएंगे। आज कितने अरसे के बाद हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर आए हैं, वरना जिंदगी के झमेलों में तो हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना भूल ही गए। जिंदगी के झमेले? चाहिए तुम कह रही हो? ये सब कुछ भी अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। इंसान माली तौर पे मुस्तकिम हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, वरना सगे रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। बातों में आपसे कोई जीत सका है? आप जैसा सिंपल इंसान इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कब से करने लगा? जब से जिद्दी बीवी और जिद्दी बेटे से पाला पड़ा है। मैं जिद्दी हूँ? टू मच नेगेटिव वर्ड्स फॉर मी। कम से कम अपने बेटे के लिए तो हो। नो, नॉट एट ऑल। तो फिर साजिद की बेटी से उसकी बात कर लो। ये मिसेज अंसारी, मिसेज अहमद, इनकी बच्चियों को छोड़ो। तो अब वही आपकी टिपिकल सोच, मतलब आपको अपने बेटे की शादी अपने भाई के ही घर में करनी है। इसलिए कि मेरा बेटा ये चाहता है। तो जो औलाद कहेगी हम वही करेंगे। हाँ भाई, जिंदगी उन्हें गुजारनी है तो जो वो कहेंगे वही होगा। आपको पता है कि एक माँ को कितना दुख होता है कि वो चाह के भी
जब अपने इकलौते बेटे के लिए अपनी मर्जी की बहू ना ला सके? एक ब्रॉड माइंडेड वुमेन के लिए तो नहीं, हाँ कोई टिपिकल मिडिल क्लास हाउसवाइफ ये बात कहे तो मैं मान लूंगा। औलाद के लिए हर माँ मिडिल क्लास माँ ही की तरह सोचती है। गॉड सेड। तुमने अना का मसला बना लिया इससे। ठीक है, फिर हारिस की शादी साजिद भाई की बेटी से ही होगी। ये हुई ना बात, इस खुशी में तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा ग्रिल फिश खिलाऊंगा। ठीक हो गया। डन। क्या लिखा जा रहा है अब्बा? वैसे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आपकी नई कहानी का टॉपिक क्या है? बेटा मेरी नई कहानी का उन्वान है जंगल में मंगल। मेरे अब्बा तो बहुत ही काबिल है। और मेरी बेटी मुझ पर ही गई है। पूरा बन गया होगा। कम वक्त मारो, तुम लोगों ने अभी मेरे हाथ से खाई नहीं है। जाओ देखो क्या हंगामा कर बैठी है। मैं देखती हूँ। क्यों आप हमें मार के अमेरिका भेज देंगी? अच्छा अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अंबर बस कर दो, क्या हो गया? ये हमारा पुराना मोहल्ला नहीं है, कल्चर्ड फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। प्लीज अपने रवैये में ना थोड़ी तब्दीली लेकर आओ। इतनी जोर से सर पे बॉल मारी है। अच्छा बाजी बॉल तो दे दे। बॉल ही मारी ना, कोई पत्थर तो नहीं मार दिया। तो बर्फ लगानी पड़ेगी। अरे बर्फ तो ला दो। मार भी मैं खाऊं, बर्फ की सिखाई भी मैं करूं। क्या हुआ था? वो बच्चों ने बॉल मार दी होगी अंबर को, तो वो उनकी पिटाई करने चली गई। ये कब समझदार होगी? ससुराल से भी किसी ने राब्ता नहीं किया? अब्बा किसी का भी फोन नहीं आया? नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। काश वो समझ सकती। वैसे अब्बा अंबर क्या चाहती है, पूछा है आपने उससे? बेटा गो के वो तुम सबसे बड़ी है, लेकिन तुम्हारी माँ की कार्बन कॉपी है बिल्कुल। इतना कुछ उसके साथ हो गया, लेकिन उसके मिजाज में जरा संजीदगी नहीं आई। काश वो समझ सकती और फरहान भाई से शादी की ही ना होती। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रखे हैं। मेरी बहुत सी खुसूसियात की हामिल बेटी के लिए कोई शहजादा ही होना चाहिए। अब्बा आप भी ना ये बच्चों की कहानियां लिख लिख कर फेरीलैंड वाली जिंदगी से इंस्पायर हो गए हैं आप। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मेरी सोच अजीब सी है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा मैं। लड़के को अच्छे खानदान का होने के साथ साथ सादा, सच्चा और किरदार का बहुत मजबूत होना चाहिए। जिम्मेदार, केयरिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग। अच्छा अब्बा, इस वक्त तो हम अंबर की बात कर रहे थे ना? हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। अरे ये लीजिए, ये मैं आपके लिए सूट लेकर आई थी। अरे बेटा, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की? मेरे लिए तो 2 जोड़े भी बहुत है। अब्बा पैसे जाया होने वाली कौन सी बात है? मेरा दिल चाहा इसीलिए मैं ले आई। आप खुद से तो कभी कोई फरमाइश नहीं करते। अपनी बेटी पे और कितना बोझ डालूं? अब्बा ये बोझ लफ्ज कहना छोड़ दीजिए। और मुझे तो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब मैं आपके लिए कोई तोहफा लेकर आऊं, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही बहादुर, मजबूत और सुलझे हुए इंसान हैं। और अमीर भी। मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी बेटियों से नवाजा है। ऐसे अब्बा अम्मा की तरह क्या
आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आपके भी बेटे हों? नहीं बेटी, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। और मेरी बेटी अस्मारा जिस फर्मा बरदारी से सब कुछ संभाल रही है, अगर बेटा होता तो शायद ये ना होता। अल्लाह की नेमतें हैं मेरी बेटियां। अब आपके लफ्जों ने तो मुझे बहुत ही खुश कर दिया। अच्छा, अब इसी खुशी में मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी से। कब से फरवा को आवाजें दे रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर है। जी। और सुनो, अंबर से पूछ लेना क्या चाहती है वो। अगर उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ तो ऐसे तो नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को, फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं बात करती हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कितनी लंबी उम्र है आपकी? मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। वो आपने कहा था ना कि आपको कढ़ाई वाला सूट चाहिए। तो मेरी जो पड़ोसन है उन्होंने अपना बुटीक खोला है, उनके पास बहुत अच्छे डिजाइन है। आप बताएं तो मैं उनसे बात करूं? अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगी कि कल तुम्हारे पास आऊंगी और जोड़े भी देख लूंगी और अपनी बहू से भी मिल लूंगी। बहू? क्या मतलब है? हाँ बहू। भाभी, मैं जो समझ रही हूँ, क्या आप वो ही कह रही हैं? तुमने बिल्कुल सही समझा है। मैं अर्शी को अपने हारिस की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। हाँ? माशाल्लाह, आपने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली है भाभी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप अर्शी को हारिस के लिए मांगेंगी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि आप हारिस के लिए ना आउट ऑफ फैमिली लड़की लेकर आएंगी। मैंने सोचा जब फैमिली में इतनी प्यारी बच्ची है तो मैं बाहर क्यों देखूं। मैं चाहती हूँ जिस दिन तुम पार्टी अरेंज करो, मैं उसी दिन रिश्ता अनाउंस कर दूंगी। बाकायदा रस्में भी होंगी। फिर हम एक ग्रेट मंगनी का फंक्शन करेंगे। मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो अपने सारे चाव पूरे करूंगी। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए? अर्शी को तो डबल खुशियां मिलेंगी। मैं आज ही ऐसा से बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। खुशी की बात है। आपा प्लीज गाने की आवाज आहिस्ता कर दे। आपकी इस दुखी मोहब्बत के चक्कर में ना कल मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगी। तुम्हें क्या पता, जब दिल को लगती है ना तो कितनी आहें निकलती हैं। और आपको भी नहीं पता कि 3-3 घंटे एक टेस्ट के लिए पढ़ना कितना मुश्किल होता है। अच्छा ही हुआ कि मैंने पढ़ा नहीं है। जी, पढ़ लिया होता तो ये हाल ना होता। क्या मतलब? जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती ना, उन्होंने दुनिया पढ़ी होती है, और जिन्होंने किताबें पढ़ी होती है उन्हें दुख बहुत कम लगते हैं, लेकिन जिसने दुनिया पढ़ी होती है ना, उनके दुख भी हमदर्द बन जाते हैं। वाह भाई, मेरी बहन ने तो 1 मिलियन का डायलॉग बोला है। आप ही अगर आप थोड़ी देर पहले आई होती ना तो आपा का 2 मिलियन वाला डायलॉग सुनती। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? और वैसे भी मजाक करने और उड़ाने में फर्क होता है, और बहनों में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। रहने दो, तुम दोनों के सामने ना मेरी जिंदगी तमाशा जो बन के रह गई है। वैसे मैं तुम लोग को कौन सा अच्छी लगती थी, अब घर वापस आ गई ना और ज्यादा जहर लगने लगी हूँ। अरे आपा को क्या हो गया? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी? हम तो मजाक कर रहे थे। अभी वो डिप्रेशन का शिकार है, और परेशानी में इंसान क्या रिएक्ट करते है उसे खुद भी नहीं पता होता। अब तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं आती हूँ।
और ये वाला देखें, इसकी कढ़ाई चेक करें और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें, कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ। बहुत प्यारा है ना, बहुत। अच्छा अब ये देखिए, ये तो सिल्वर और कॉपर का वर्क हुआ वैसे पे, इतना खूबसूरत। आपको कैसे लगे? भाई आमना ये दोनों जोड़े तो मैं रख रही हूँ, बाकी जितनी भी तुम अर्शी को दे दो। ठीक है, आओ अर्शी। मुझे आपकी चॉइस का पता है वैसे। बैठो अपनी होने वाली सास के पास। भाई मैं इसकी सास नहीं, माँ बन के दिखाऊंगी। ये तो और भी ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। असल में अर्शी, हम तुम्हारा रिश्ता हारिस से तय कर रहे हैं। तुमने अभी तक अर्शी को नहीं बताया? भाभी इसमें बताने वाली क्या बात थी, मैं इसको सरप्राइज देना चाह रही थी। और वैसे भी कौन सा गैरों में जा रही है, अपनी मुमानी के घर ही तो जा रही शादी करके। लेकिन आजकल बच्चों से पूछ के रिश्ता तय करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, ये बताएं कि आपने हारिस से पूछा है? बिल्कुल, वो तैयार है, राजी है इस शादी के लिए। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले फिर आपके सामने ही मैं अर्शी से पूछ लेती हूँ। अर्शी बेटा, तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? चले जी, माशाल्लाह मेरी बच्ची ने भी हाँ कर दी है। खैर से इसकी तरबियत मैंने की है ना, इसलिए सबसे मुख्तलिफ है। बहुत अच्छी बच्ची है मेरी। बिल्कुल, बहुत समझदार और सुलझी हुई बच्ची है और मुझे बहुत पसंद है। बस भाभी, अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ आपको, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। बेफिक्र हो जाओ, मेरी बेटी है ये।
कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को वहां हरगिज नहीं भेजूंगी। मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ। ला हौल वला कुव्वत, ऐसा नहीं कहते बेटी। तलाक का लफ्ज इतना मकरू है कि आसमान भी कांप जाता है और जमीन भी लरस जाती है। तो और क्या करूं अब्बा? भूखी मर जाऊं, जुल्म बर्दाश्त करती रहूं? और जब से मैं इधर आई हूं उनमें से किसी ने मेरे बारे में पूछा है? जुल्म बर्दाश्त ही तो नहीं किया तुमने, बराबर का बदला लेकर आई हो। कुव्वते बर्दाश्त से ही घर बसाए जाते हैं। रोज रोज घर बसाना और उन्हें तोड़ना हमारे यहाँ की रिवायत नहीं है। जब तक वो औरत यहाँ आकर मुझसे मेरी बेटी से माफी नहीं मांगेगी, मैं इसे वहां नहीं जाने दूंगी। बेटियों की माँ को इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। झुककर और तहम्मुल से बेटियों के घर बसाए जाते हैं। अभी 2 और बयानी हैं। जैसे सारी जिंदगी खुदसर बनी रही हो, इन्हें मत बनाओ। हमेशा साजिद नहीं मिलता। मेरे अल्लाह, ये शख्स ताने दे देकर तो मेरी जान ले लेगा। अब्बा वो नीचे इब्राहिम अंकल आए हैं। अब्बू जी,